First of all, thank you so much. Ahmedabad मेरे लिए काफी स्पेशल रहा है and thank you so much for such a warm welcome. Comfortable stay तो I think पराये शहर में होता है. मेरी तो जर्नी अहमदाबाद से शुरू हुई है. तो मेरे लिए अहमदाबाद घर है और आई एम सो हैप्पी कि जहाँ से मेरी पहली फिल्म की कहानी शुरू हुई थी, रुस्लान का प्रमोशन जो हमारा टूर है रो रो रुस्लान, वो भी अहमदाबाद से शुरू हुआ है. सो आई एम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर. Amazing. मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये बताने में. सबसे पहले हम मूवी के ट्रेलर की बात कर लेते हैं. मैंने देखा, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने देखा, हमें बहुत पसंद आया. काफ़ी रोमांचक, काफ़ी एक्साइटिंग ट्रेलर है. और थोड़े स्टार्ट्स की अगर बात करें तो ट्रेलर ने इस वक्त 18.65 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी क्रॉस कर लिए, उससे ज़्यादा. सो जोरदार तालियां हो जाए पहले उसके लिए. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट अचीव्ड ऑफ कोर्स. मूवी के दोनों सॉन्ग्स इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग है. आप जहाँ देखेंगे ये दोनों सॉन्ग्स ताड़े और पहला इश्क आपको देखने मिलेंगे. इनके नंबर्स की अगर हम बात करें सो पहला इश्क इस वक्त 5.5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है एंड ताड़े हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर 10 मिलियन व्यूज़. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी अमेजिंग. मूवी का तीसरा सॉन्ग दिल फिसल गया भी कल ही रिलीज हुआ है. सो आई थिंक 3 सॉन्ग्स आर ऑलरेडी आउट फॉर द मूवी व्हिच इज ग्रेट. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे लिए पूरी एल्बम स्पेशल है, बट आई थिंक चूज करना मुश्किल रहता है कि कौन सा गाना फेवरेट है. I've enjoyed dancing on ताड़े में मुझे वो फुल दिल खुल के नाचने में बहुत मज़ा आया. दिल फिसल गया में मुझे थोड़ा स्टाइलिश डांस करने में बहुत मज़ा आया. और पहला इश्क में इतनी खूबसूरत सुश्री मिश्रा के साथ रोमांस करने में मेरे को मौका मिला, जिसमें हम लोगों के पास कोई कोरियोग्राफी थी नहीं. हम लोगों ने वो पूरा डांस जैसे मन में आया वैसे किया. तो आई थिंक मेरे लिए सबसे पहली बार हम लोगों ने बिना कोरियोग्राफी में डांस किया था. तो आई थिंक पहला इश्क मेरे लिए मेरा फेवरेट है. पिछले 2 दिन से एक क्रिएटिव भी बहुत वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर. हम देखेंगे जहाँ पे भी तो वो क्रिएटिव हमें दिख रहा है, विच इज़ द रोर ऑफ रुस्लान टूर, जो कि आपने शुरू किया है अहमदाबाद शहर के साथ. जैसा कि आपने कहा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू बीन टू अहमदाबाद. लव यात्री की शुरुआत भी इन्होंने अहमदाबाद से ही की थी और इस मूवी की शुरुआत भी आप अहमदाबाद से कर रहे हैं. हाउ डू यू फील अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए रुस्लान क्या है एंड व्हाट इज रोर ऑफ रुस्लान टूर? रुस्लान का मतलब है द लायन. ये कहानी है उस लड़के की जो एक जिसके हाथ में गिटार था और लाइन बनते बनते उसके हाथ में गन आ गई. और ये फिल्म जो है इसमें काफ़ी इमोशनल कहानी है. ये जर्नी है रुस्लान की, जिसमें एक्शन है, इमोशन है, गाने हैं, लव स्टोरी है, पारिवारिक फिल्म है. जिसको जो सबसे खुशी की बात है कि एक्शन होने के बावजूद ये फिल्म एक पारिवारिक कहानी है जो सब मिलकर अपने परिवार के साथ देख सकते हैं. और रो रो रुस्लान एक टूर है. जैसे मेरा किरदार इस फिल्म के अंदर एक म्यूजिशियन का है, वैसे ही रो रो रुस्लान एक टूर है. जैसे म्यूजिशियन टूर पे जाते हैं अपने गाना अपनी एल्बम को प्रमोट करने के लिए, वैसे मैं इस टाइम पे एक्शन वाला रुस्लान नहीं हूँ. मैं म्यूजिशियन वाला रुस्लान हूँ जो यू नो पूरे हिंदुस्तान में रुस्लान सब तक पहुँचा रहा हूँ. बट सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं अहमदाबाद आया हूँ. अहमदाबाद में मैंने अपना पहला गाना लॉन्च किया था, मुझे याद है, छोगाड़ा. जो इतना प्यार मुझे छोगाड़ा में मिला था यहाँ से, तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद मेरे एक लकी शहर है, एक इमोशनल कनेक्ट है. कल आते ही हम लोगों को एक्चुअली हमारे पास कोई एक्टिविटी थी नहीं करने को, तो मैंने पूरी टीम के साथ हम लोग गोवर्धन थाली गाने गए. मुझे याद है कि जब हम लोग पहले मैं जब लव यात्री की शूट करने यहाँ पर आया था, तो उस टाइम पे मेरे डायरेक्टर साहब मुझे गोवर्धन थाली खिलाने लगे थे. फिर रात को हम लोगों ने स्ट्रीट्स में गए और कल जाके हमने स्ट्रीट फूड खाया. तो मुझे कहीं ना कहीं कल जब मैं आया, मैं होटल में बैठा था तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब मैं पहली बार अहमदाबाद आया था उस समय कोई मुझे जानता था नहीं और हम लोग आराम से पूरे अहमदाबाद को एंजॉय करते थे, घूमते थे, खाते थे, मजे करते. तो मुझे वही करने का मन था. तो सबसे पहले हमने लैंड किया, आधे घंटे के बाद में सबको गोवर्धन थाली खिलाने लगे. और सबसे अच्छी बात है कि पूरा हमारा क्रू जिस तरीके से थाली को एंजॉय कर रहा था और मजे ले रहा था, और सुश्री मैम ने अपनी डाइट तोड़ के उसको एंजॉय किया. तो आई एम वेरी हैप्पी. मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आया हूँ. अमेजिंग. सो मैं आपको बताना चाहूँगी रोर ऑफ रुस्लान टूर अहमदाबाद से शुरू हुआ है एंड दिस इज गोइंग टू इंदौर, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा एंड कोलकाता. विद दैट आई वुड लाइक टू आस्क सुश्री नाउ. सुश्री, आपको कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था मूवी के लिए एंड विद दिस रोर ऑफ रुस्लान टूर? हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून. एंड पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अहमदाबाद હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું.
एंड कल हम जब गए गोवर्धन थाली खाने के लिए, ओ माय गॉड, लाइक आई मीन यू गाइज आर अमेजिंग. उसके बाद वी इवन वेंट फॉर टू हैव जामुन शॉट्स, लाइक एंड जो हमें प्यार महसूस हुआ. ये मेरी पहली मूवी है, मैं पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ. सो द मैजिक ऑफ सिनेमा एंड लोगों का प्यार जो होता है वो इतना महसूस करने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम, दैट इज ऑल्सो ओवरवेलमिंग फॉर मी. एंड टॉकिंग अबाउट रुस्लान, इट हैज़ बीन अ ड्रीम डेब्यू फॉर मी. आई डोंट थिंक इससे बेहतर शुरुआत मेरी इस करियर में हो सकता था. सो आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज आयुष जैसे बेहतरीन इंसान और इतने फैंटास्टिक एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला. एंड इस फिल्म में जगपति बाबू भी हैं, विद्या मालगुडी हैं, हमारी पूरी टीम बहुत ही खास है, बहुत ही उम्दा लोग हैं. सो बहुत मज़ा आया मुझे. एंड हम हमारा शुरुआत अहमदाबाद से कर रहे हैं. सो आई एम श्योर इतना प्यार हमें शुरुआत में मिला है, तो आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट कैन हैपन ऑन 26th of April. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू सुश्री. एंड आयुष, आपके लिए तो वैसे ही अहमदाबाद में बहुत प्यार है, हर नवरात्रि पे भी डांस टू चुगाड़ा. सो या दैट्स दैट. So with that, let's open the stage for media for Q&A. Please, feel comfortable. सर, इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर कहाँ पे हुई? सर, इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई में हुई है. हमने कुछ पार्ट्स इसके मुंबई में शूट किए हैं, कुछ पार्ट्स इसके हैदराबाद में शूट किए हैं, और एक काफ़ी बड़ा चंक हमने अजरबैजान में शूट किया. अजरबैजान में बाकू, जो उनका कैपिटल सिटी है, वहाँ पे शूट किया है. और बाकू से 4-5 घंटे दूरी जगह है कुबा, तो वहाँ पे भी हमने जाकर इस फिल्म को शूट किया है. सर, इस फिल्म के दौरान आपको ऐसा स्टंट्स में ऐसा कोई हार्ड्स के ऐसा कुछ लगा हो जिसमें आपको एक्सपीरियंस में या टफ में ऐसा कुछ लगा हो? सर, इसके पूरा एक्शन जो है वो हमारी इस फिल्म में 7 डिफरेंट टाइप के एक्शन स्टंट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल है एक्शन का. तो हर एक चीज़ जो थी वो नहीं थी, हर चीज़ मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था. बट आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए था अजरबैजान, क्योंकि वहाँ पर मुझे बेयर बॉडी फाइट करनी थी, और वो मैंने जो वहाँ का वेदर था वो -6 डिग्रीज था. तो वहाँ पर लड़ना -6 में वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, जहाँ पे हेल्थ का भी ख्याल रखना था. और आई थिंक मेरे लिए नहीं, पूरे क्रू के लिए वहाँ पे एक्शन करना पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे ना इंसान है ना कोई है, एक रिमोट जैसे कहते हैं कि बंजर ज़मीन में हमने जाके शूट किया इसको. तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी, और मैं थिंक जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉडी का वेर एंड टेयर हुआ. सुश्री, आपने आयुष के साथ ये जो शूटिंग किया है उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? सर, बहुत ही अच्छा अनुभव था, बिकॉज जब मैंने शुरुआत की थी मैं एकदम ब्लैंक स्लेट के साथ आई एंटर्ड द फिल्म. तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. एंड सर का इमेज जैसे है कि आयुष का इमेज है कि ऐसे एंग्री यंग मैन बिकॉज आफ्टर अंतिम. सो आपको लगता है कि आप फिल्मों में जो देखते हैं इंसान भी वैसे होगा, बट वैसा बिल्कुल नहीं था. वही आयुष बहुत ही जेनरस और बहुत काइंड और बहुत गिविंग इंसान है, और वो सेट पे हर किसी का ध्यान रखते हैं. जो हम हीरो वर्ड यूज़ करते हैं ना लाइफ में, वो आयुष हीरो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है, वो लाइफ में भी हीरो है, बिकॉज वो हर किसी को इतना हर किसी का ध्यान रखते हैं. एक लाइट मैन का भी ध्यान रखेंगे, एक स्पॉट बॉय का भी ध्यान रखेंगे. एंड एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गिविंग, वेरी जनरस. मेरी पहली मूवी थी, तो कभी कभी मेरी गलतियाँ हो जाती थी, कभी कभी मैं ऐसे गलत जगह पे आके रुक जाऊँगी जहाँ पे लाइट भी नहीं, मतलब बिकॉज कैमरे में एक्टिंग करने में यू हैव टू मेक श्योर द लाइट शुड बी फॉलोइंग ऑन यू एंड स्टफ लाइक दैट. तो कभी माइक भी ऑन करना भूल जाती थी मैं, सिली मिस्टेक्स लाइक दैट. सो आई थिंक उस दौरान ही वाज वेरी पेशेंट विद मी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि रुस्लान का हिस्सा मुझे होने का मौका मिला. रोमांस देखने को मिलेगा कि एक्शन ही ज़्यादा? सर, एक्शन है और रोमांस भी मिलेगा, बट ज़्यादातर इसमें इमोशन मिलेंगे, इसमें ज़्यादा एक्शन मिलेगा. ये टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह सिर्फ सुश्री का किरदार जो है वो सिर्फ एक रोमांस के लिए नहीं है फिल्म में. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है फिल्म के अंदर, जहाँ पे ये खुद एक्शन कर रही है, जहाँ पे ये खुद स्टंट्स परफॉर्म करेंगी. तो ज़्यादातर रोमांस जो है वो है कहानी में, बट मैं इसे एक आउट एंड आउट रोमांटिक कहानी नहीं कहूँगा, मैं इसको ज़्यादा इमोशनल एक्शन फिल्म कहूँगा. Sir, you being the protagonist of this movie, so how did you evolve throughout this story? Ma'am, for me, that's a very thank you for the question. I think for me, Ruslan's journey in the film, once you see the film,
it starts from a very young age. So as the film progresses, is the progression of Ruslan. You know, it goes from a man who's very ambitious, who wants to pursue a dream, find his identity, and from identity he goes on to find himself as a human being. The adversities that he has to face evolves him as a person from being a little bit of a goofy character, a little bit of a fun guy. You know, he evolves himself to become a lion. And what we have suggested in the trailer is the journey. As you can see, there's the journey of a child to the man who can claim himself to be the lion. But when we say the word lion, I don't mean the animal lion in sense of just the physicality or the physical prowess of a lion. I basically mean the attitude of a lion, the never say die of a lion. You know, that kind of behavior. And you know, beautifully, I would say, the film is scripted in a way that though I am playing the protagonist and my character is called Ruslan, every character in the movie has that hint of a lion inside them. So that's what so, you know, Sushi's character also has the attitude of a lion, the brazenness of a lion. So I believe this film has everybody who's a part of this film can somewhat call them Ruslans. मैडम, आपने बोला कि आपकी ये पहली फिल्म है और पहली फिल्म में आप एक्शन करने को दिखने को मिलेंगे हमको, तो मैडम इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सर मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानूंगी अपने आप को, बिकॉज पहली मूवी में मतलब मैं ट्रेंड हूँ एक्शन में, बट एट द सेम टाइम मेकर्स को इतना विश्वास रखना दैट दे चूज अ न्यू गर्ल, आई थिंक एक बहुत ही खास बात है अपने आप में, एंड फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. एंड बिकॉज इस कैरेक्टर की जब कास्टिंग हो रही थी तब उनको चाहिए था कि ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए जिसको एक्टिंग आता हो, डांस आता हो और एक्शन भी आता हो. तो पूरी मूवी में यू विल सी व्हाटएवर आई हैव डन ऑल द एक्शन, देयर इज नो बॉडी डबल, देयर इज नो यू नो देयर इज नो स्टंट वुमन हु हैज डन एनीथिंग फॉर मी. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि इतने अच्छे मूवी से मेरी शुरुआत हो रही है. इससे बेटर इसलिए मैं अपने आप को बोलती हूँ दैट यू नो ये मेरा ड्रीम डेब्यू है, तो जितना इसको दे सकती हो उतना दो, बिकॉज ये मौका दोबारा लाइफ में नहीं आएगा. कोई ऐसा एक्शन ज़्यादा जिसमें रिटेक हुआ? आई थिंक शुरुआत में थोड़ा सा मुझे वो मुश्किल हुआ, बिकॉज क्लास में एक्शन करना काफ़ी अलग होता है एज कम्पेयर टू सेट पे एक्शन करना, बिकॉज आपको इम्पैक्ट उतना दिखाना है लेकिन आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो. सो एक बार क्या हुआ था कि रीटेक से ज़्यादा आई शेयर एन इंसिडेंट विद यू. जब मैं शुरुआत के दिनों में शूट कर रही थी तब मुझे पता नहीं था एंड गलती से कॉन्टैक्ट हो गया 2-3 बार रीटेक होने के बाद. एंड स्टंटमैन जो थे, इमरान उनका नाम था, उनको थोड़ी सी चोट लग गई यहाँ पे, उनका खून बह रहा था. एंड आई डिडंट रियलाइज इट बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा होता है, आप हील्स में हो, हेयर मेकअप फलाना. सो जब हमारा क्लोजअप शॉट लगा मैंने देखा कि थोड़ा सा खून बह रहा था एंड आई गॉट रियली पैरानोइड एंड आई आस्क्ड हिम, इमरान खून बह रहा है? सो देन ही सो कैजुअली जस्ट वाइप्ड इट ऑफ सेइंग दैट यू नो कोई नहीं मैम, आप फोकस कीजिए, आप अच्छे से कीजिए, मैं बाद में आपसे चॉकलेट लूँगा. मैंने तब एक्शन कर तो दिया, बट बाद में जाके वैनिटी में मेरे आंसू निकल गए. आई फेल्ट सो इमोशनल एंड सो ग्रेटफुल दैट यू नो इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया दैट इसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी. बेसिकली आपका कहने का मतलब है बहुत लोगों को फटके पड़े इस पिक्चर में, बहुत लोगों का लात लगी है, बहुत लोगों को घूसे लगे, हम लोग टूटे फूटे आपके सामने आए हैं. मैं चश्मा इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी एक आँख सूजी भी है. फिल्म में ऐसा क्या खास रहेगा जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी? अरे ये कहानी मेरे मुताबिक कोई भी एक्शन बिना इमोशन के अधूरा है. अगर आप एक्शन को सिर्फ एक्शन की नज़र से देखेंगे जहाँ पे सिर्फ मारधाड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इतना उससे रेजोनेट करती है. ये एक कहानी ऐसी है जो आज की कहानी है, यंग कहानी है, नई कहानी है. जैसा आपने ट्रेलर में देखा है वो सिर्फ हमारी फिल्म का 10% है. हमने पूरी कहानी ट्रेलर में नहीं निकाली है, जबकि हमारा ट्रेलर लंबा है, फिर भी हमने पूरी कहानी रिमेन नहीं की है. जैसे आप कहानी पिक्चर जब देखेंगे तो आपको हर 15 मिनट में महसूस होगा अब क्या होगा, अब क्या होगा. इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. इस कहानी के जो विलेन है वो नए हैं. ये टिपिकल कहानी नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया खतरे में है और एक इंसान उसको बचाने वाला है. यहाँ पे एक इंसान खुद की पहचान ढूंढ रहा है, वो अपने आप को ढूंढना चाहता है, वो अपने आप को बनाना चाहता है, वो पहले ये प्रूव करना चाहता है मैं कौन हूँ. और इसमें जो विलन है वो आपको एक नया ट्विस्ट मिलेगा जहाँ पे आप कहानी जब देखेंगे तो ये जैसे आजकल जितनी फिल्में आती हैं उसमें काफ़ी एक्शन होता है,
हमारी कहानी एक्शन तब होता है जब इमोशन होता है। उस लड़ाई का एक रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट हीरो की एंट्री है तो चलो एक एक्शन सीक्वेंस कर देते हैं या टाइम आ गया तो ये कर देते हैं। हमारा एक्शन इन्वॉल्व होता है इमोशन से। तो नया इसमें क्या है, नया इसमें कहानी है। जब आप फिल्म देखेंगे, मैं चाहता नहीं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, यहाँ तक आ गई है बात, जहाँ तक मन कर रहा है आपको एक ट्विस्ट बता दूँ, बट मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, क्योंकि जब आप कहानी देखेंगे पहली बार आपको बॉलीवुड में ऐसा एक नैरेटिव मिलेगा जहाँ पे विलन और है, आपको एक नया टाइप का विलन मिलेगा। ये वो विलन्स नहीं है जो एक कहानी में आते हैं और एक ही विलन है। इस रुस्तान की जर्नी में काफ़ी विलन्स हैं। अगर आप देखते जाएंगे हर पड़ाव में उसको एक नया इंसान मिलेगा जिसके सामने रुस्तान को खड़ा होना पड़ेगा।